एक मुरब्बी खेत का रकबा 14,400 मुरबा मीटर है, उसके ज़िला की लंबाई मालूम करें। अब सवाल तो इधर पैदा होता है मुरब्बी खेत या मुरब्बा क्या होता है? मुरब्बा ऐसा होता है जिसके चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर बिलफ़र्ज़ एक साइड 10 सेंटीमीटर है या 10 किलोमीटर है या कुछ भी है, तो ये दूसरी भी ऐसे होगी, तीसरी भी और चौथी भी मतलब चारों साइडें उसकी इक्वल होंगी। और उसका फ़ॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू दी साइड मल्टीप्लाई साइड। तो अब क्वेश्चन देखने का ये है हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें आप एक मुरब्बी खेत का रकबा उसका हम इधर लिख देंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर। वो एरिया कितना है? वो है 14,400 मुरब्बा मीटर। एम लेके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे तो उसका मतलब मुरब्बा मीटर बन जाता है। अब उसके बाद उसने कहा है कि उसके ज़िला की लंबाई मालूम करें, यानी उसकी एक साइड मालूम करनी है। एरिया इसकी मालूम करनी है स्क्वायर साइड, ये हमने मालूम करनी है। अब एक बात याद रखिएगा, अब यही जब हमें हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर साइड मालूम करनी है तो हमने फार्मूला पुट करना है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। अब देखें हम हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 14,400। अब साइड मल्टीप्लाई साइड हमारे पास हमने मालूम करनी है, तो उसकी क्या है साइड? अगर एस है तो एस ये बन जाएगा एस स्क्वायर। जब हम एस को एस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब कोई भी दो नंबर्स को हम एक दूसरे के साथ मल्टीपल करें तो वो एक यकजान हो जाती है। अब इधर साइड्स दोनों दोनों एस हैं, जब हम एस को एस से ही स्क्वायर मल्टीपल करेंगे, मतलब जब हम साइड को साइड से ही मल्टीपल करेंगे जबकि हमारे पास साइड नहीं देगी तो उसको उसका साइड स्क्वायर बन जाएगा। अब साइड जब स्क्वायर है तो इधर हम वन साइड एक साइड मालूम करने के लिए हम दोनों तरफ इसका जो है ना रूट डाल देंगे। इसके ऊपर भी रूट डाल दिया, उसके ऊपर भी रूट डाल दिया। जब रूट डाल दिया तो अब हम इसी 14,400 का, अब याद रखिएगा 14,400 जो कि आप ऑलरेडी ये इस मेथड से आप वाकिफ़ हैं। आपने पेयर्स बना दिए, पेयर्स बनाने के बाद आपने इनके ऊपर टेबल दे दिए। एक एक बार एक ज़ीरो तो डबल फोर का पेयर नीचे आता है, फिर उसके बाद एक और एक दो हो जाता है। अब दो के साथ हम टेबल ढूंढते हैं। अगर हम इधर दो लगा दें तो वो बन जाएगा 22। अगर 22 को अगर इधर हम दो लगाएं तो ज़ाहिर है वही लगाना पड़ेगा। अब 22 दो बार 44 बन जाएगा, 22 दो बार 44 हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो। अब दो ज़ीरो हैं, जब दो ज़ीरो नीचे आएंगी तो या दो ज़ीरो का सोल्यूशन करेंगे तो दो ज़ीरो के बारे में ऊपर एक ज़ीरो जाती है, मतलब 120। अब देखें इधर साइड और स्क्वायर कट गया, बाकी आ गया इधर एस। और इधर हमने इसका जो यानी वन साइड इसी में से हमने मालूम करनी थी, वो हमारे पास आ गई 120 मीटर। 120 मीटर मतलब जो हमारे पास इधर स्क्वायर शेप डिब्बा बना हुआ था उसकी एक साइड की जो लंबाई है वो है 120 मीटर। अब यानी एक ज़िला की लंबाई, एक ज़िला की लंबाई हमारे पास क्या आ गई? वो है एस, और एस इज इक्वल 120 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स इधर आप देख लें 4,22,500 इस खेत का रकबा दिया गया है। इस खेत के गिर्द जो है ना एक लंबी रस्सी मतलब एक बाड़ लगानी है जो उस एरिए के जो मुरब्बी खेत है उसके चारों तरफ जो एक रस्सी लगानी है एक बाड़ की तरह, बाड़ की सूरत में। उस रस्सी को रस्सी वो बाड़ होगी तो वो लगाने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड वो हमने लिख दिया।
फिर नेक्स्ट अगला जो है ना हमारे पास इस बाड़ लगाने की तरफ जाने से पहले हमने इसी सवाल में से सवाल के इस हिस्से में से हमने पहले एरिया वन साइड मालूम करनी है, उसकी एक ज़िला की लंबाई मालूम करनी है। उसके लिए हम वही फार्मूला दोबारा टाइप करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल साइड मल्टीप्लाई साइड। ये जब लिख लेंगे तो हम साइड को साइड के साथ जब मल्टीपल कर देंगे वो हो जाएगी स्क्वायर में। अब इसका एरिया हमें दिया गया है 4,22,500। जब ये दिया हुआ है तो हमने इसकी भी क्या ले ली है, रूट ले ली है, और इसकी भी रूट ले ली है। अब इधर हम इसी की हम क्या कर लेंगे, 4,22,500 डेवियन मेथड के ज़रिए। हम इधर देखें, हम 5 बार 25 करें वो छोटा होता है 42 से, 6 बार 36 करें तो भी छोटा है। अब अगर 7 बार 49 करें तो वो बढ़ता है, तो हम 6 का टेबल देंगे, 6 बार 36 लगा देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 में से 6 गया 6 आता है, तो उधर से 25 नीचे उतारेंगे तो इधर 6 और 6 12 बन जाएंगे। अब 12 के साथ इधर देखें, हमने 12 के साथ 4 लगाया तो 496, इधर 625 आना चाहिए। जब हम 12 के साथ 5 लगाए तो हमारे पास टेबल बराबर आ गया 625 का। इधर हमने टेबल 5 का लगा दिया तो हमारे पास आ गया 65। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसमें से ये 0 आ गया, तो अब ये 2 0 बच गई, 2 0 के बाद बदले में ऊपर 1 0 चली जाती है। मतलब अब हमारे पास इधर जो साइड का एक एरिया आ गया वो है 650 मीटर। 650 मीटर हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर शेप वो आ गई हमारे पास। वन साइड एक ज़िले की लंबाई आ गई। जब एक ज़िले की लंबाई आ गई, हम जानते हैं कि मुरब्बी इलाके का रकबा मालूम करना हो तो वो उसका फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब ज़िला ज़रब ज़िला। और अगर हम उसी का फिर इहाता, ये बाढ़ जो होता है ना वो बाढ़ इहाता होता है, जब हम उसका इहाता मालूम करते हैं तो इहाता मालूम करने का फार्मूला होता है एरिया ऑफ perimeter ऑफ स्क्वायर। वो क्या है, वो है साइड मल्टीपल 4, या 4 मल्टीपल साइड कर दें तब भी वो ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हमें हमारे पास साइड दी गई है, साइड है हमारे पास 650 ज़रब 4। हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो उसके गिर्द फेंसिंग बाड़ है, फेंसिंग है, उसके गिर्द जितनी लंबी रस्सी दरकार होगी वो हमारे पास आ जाएगी। अब देखें 6 0 बार, या इधर कर लेते हैं 600, हम मल्टीप्लाई करते हैं 650 ज़रब 4। अब 4 0 बार 0, 4 5 बार 20, 2 कैरी हासिल, 4 6 बार 24, 24 और 2 26, तो आ गया 2600 यानी मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई। उसके गिर्द कितनी लंबी रस्सी दरकार। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में देखें, एक बागबान जो है ना वो 1,22,500 दरख्त लगाना चाहता है। वो इस अंदाज में कि हर कतार में जितने दरख्त हों वो इक्वल हों। तो मालूम करें कि हर कतार में कितने दरख्त लगाए जाएंगे। अब इधर देखें, एक इशारा मिल रहा है कि हर कतार में उतने ही दरख्त हों जितनी कतारें, मतलब कतार, एक कतार में अगर एक कतारें अगर 10 हैं तो उसमें दरख्त भी 10 हों,
तो इसका मतलब यही बता रहा है। तो इसका मतलब ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक स्क्वायर फील्ड की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम इधर फार्मूला जो पुट करेंगे वो एरिया ऑफ स्क्वायर का ही पुट करेंगे। तो आप देखें एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला पुट करते हुए एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल वही लगाएंगे साइड मल्टीप्लाई साइड। जब ये करेंगे तो हम पिछले फार्मूला पिछले दो क्वेश्चंस की तरह जो जैसे हमने उन दो सवालों में हमने फार्मूला को सेट किया था वैसे ही हमने कर दिया एस के ऊपर स्क्वायर। अब इसका एरिया हमने हमारे पास जितना दिया गया है उसको वो हम पुट कर देंगे। अगर पुट करें आपकी मर्जी है 1,22,500 ये हमने पुट कर दिया। अब दोनों तरफ हमने क्या ले लेना है रूट स्क्वायर ले लेनी है डिवीजन मेथड के ज़रिए या जैसे भी। तो हमने इसका डिवीजन मेथड कैसे लेना है, अब वही रकम दोबारा इधर लिखना है, पेयर बना देने हैं, पेयर बन गए, पेयर पूरे पूरे बन गए। अब उसके बाद ऊपर हमने अब टेबल देना है, फिर फर्स्ट 3 बार 9 करते हैं। अब 4 बार करेंगे तो वो बढ़ता है 12 से, तो 3 का टेबल 3 के साथ 3 बार 9। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 12 में से 9 गए 3 है, उधर से 25 नीचे उतारा तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये बन गए 6। अब 6 में देखें 6 के अगर हमने 4 ऐड किया तो बने 256 हमारी इस रकम से छोटा। तो फिर हमने 5 जब किया तो 325 इक्वल हुआ। तो जब हमने 5 ऐड किया 325 इक्वल हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। अब इन दो ज़ीरो जब भी किसी क्वेश्चन के आखिर में जितनी ज़ीरो बच जाए, एक ज़ीरो बच जाए वो उसको ऊपर लगा देंगे। अगर 2 बच जाए तो 2 के बदले में ऊपर 1 ज़ीरो लगाते हैं, 1 ज़ीरो लगाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो एक एरिया ऑफ स्क्वायर एक आ गया है 350 मीटर। मतलब एक कतार में दरख्त कितने होंगे, वो होंगे 350 ट्रीज, मैंगो ट्रीज। उसके बाद कुल कतारें कितनी होंगी, जाहिर है कुल कतारें भी 350। अब 350